धीर भव तुम्ही पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वास रत्नाकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की आज की आनंद की पूर्व चर्चेमध्ये समाधी मरण मृत्यू महोत्सव या शास्त्रामध्ये अंतक्रियांनी जे संन्यास मरण ज्याचा आधार तप आहे ते सकलदर्शी भगवान जिनेंद्र सर्वज्ञ भगवंतांनी सांगितलेलं आहे आणि प्रशंसनीय. म्हणून तप करण्यामध्ये तपाच्या फळामध्ये जर संन्यास मरण नाही झालं तर आयुष्यभर केलेल्या तपाला निष्फल गेलं, त्याचं निष्फलता झाली असं आचार्यांनी शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे. आता ते आपण ठरवायचं आहे. आपल्याला ते जीवनभर केलेलं तप आहे ते सार्थकी लावायचं काय निरर्थक करायचं, हा ज्याचा प्रत्येकाचा विषय. आता भावार्थ काय म्हणतात, तप व्रत संयम करने का फल लोक में अनेक है. तप संयम जी काय साधना आराधना भक्ती स्तुती तप याचं सगळे जे अनेक फळ आहेत. तुम्हाला स्वर्ग सुखाचं फळ आहे, पंचेंद्रिय सुखाचं फळ आहे, मोक्षपदाच्या प्राप्तीचं फळ आहे. सामान्यतः तुम्हाला वर्तमानमधल्या मनाच्या समाधानाचं फळ आहे. त्याच्या पलीकडे गेला तर शरीर निरोगी राहण्याचं फळ आहे. शरीर निरोगी राहिल्यामुळं तुमचं स्वास्थ्य आरोग्य चांगलं राहिल्यामुळं त्याच्यातून मिळणारा आनंद वेगळा आहे. अशी अनेक फळं आहेत. तपामुळे एकच फळाची प्राप्ती होती असं नाही. जसं अनेक प्रकारची अशी झाडं आहेत की त्याला एक तुम्ही त्याचा जर छेंडा मारला तर त्याला 10 फूल असं 10 पालव्या फुटत असतात. तसं तपसुद्धा एक आहे. दिसायला तप एकच दिसते, दिसायला तप एकसारखं दिसतंय, पण त्याचे फळ अनेक आहेत, त्याचे फायदे अनेक आहेत. आता कोण कुठल्या दृष्टिकोनातनं करावं लागला आहे त्याचा दृष्टिकोन त्याच्याशी. एवढं तर नक्की आहे, तपामुळं आजपर्यंत कुणाचं वाईट झाले असं मग हिंदू धर्म असू दे, जैन धर्म असू दे, आणि कोणताही धर्म असू दे, काही ना काहीतरी त्याला फायदा मिळाला. आता तो काही ना काही फायदा करून घ्यायचा आहे काय, सगळ्यात महत्त्वाचा योग्य फायदा करून घ्यायचा आहे ती ज्यांनी त्यांनी ज्यांच्या दृष्टीवर अवलंबून. प्रत्येकाची कॅपॅसिटी असते. तुम्ही एखाद्या खेड्यातल्या माणसाला तुला व्यापार करायचा आहे का, की मला करायचं आहे म्हणतो, तू काय तुला करायचं आहे, मला एक 10-20 लाखाचं भांडवल झालं तर मी उद्योग करून मी माझं जीवन व्यवस्थित करून मी माझं कर्तृत्वावर जगू शकतोय असा म्हणणारा एक कोथीतला सुशिक्षित बेरोजगार भेटू शकतो. तेच जरा तुम्ही जयसिंगपूरमध्ये गेला आणि तिथे एखाद्या सुशिक्षित बेरोजगाराला कर्तृत्ववान माणसाला म्हणला तर तो म्हणतो मला एक 50-60 लाख रुपये 1 कोटी रुपये मिळाले तर मी माझा उद्योग
व्यवस्थित करू शकतो. तेच तुम्ही पुण्यात गेला आणि निनादला भेटला आणि निनादला विचारला, तुला काय करण्याची इच्छा आहे का बाबा? हाय. तू काय करू शकतोस? मला एक 50-60 कोटी रुपये जर मिळाले तर मी एक मोठा बिझनेस करून मी माझं कर्तृत्व सिद्ध करू शकतो. तेच तुम्ही अशोक पाटणीसारख्या अशा मोठ्या माणसाच्या एखाद्या मुलग्याला विचारला आणि त्याला विचारलं, तुला बिझनेस करायची इच्छा आहे का? हाय. त्याला विचारलं तर मला एक 500-600 कोटी रुपये दिलं तर मी माझं कर्तृत्व सिद्ध करायला तयार आहे. मग 500-600 कोटवाला आळशी आहे का? 50-60 कोटवाला म्हणजे काय? अरे तो म्हणतोय 10-20 लाखात मी माझं कर्तृत्व सिद्ध करू शकतोय, तो 50-60 लाखात करू शकतोय, निदान 50-60. कर्तृत्व सिद्ध करायला एवढं अंतर? तर ज्याच्या त्याच्या स्वप्नावर सगळं अवलंबून. खेड्यातल्या माणसाचं स्वप्न काय? 2दा खाल्लो पिल्लो परिवार सांभाळू विषय संपला. त्याच्यापेक्षा मला त्याच्या पुढचा माणूस काय म्हणतोय, गावात माझं पोझिशन असलं पाहिजे, एवढा पैसा मला मिळवायचा. तेच निनादला विचारलं तर तो म्हणतो मला मिळवायचं आहे, पण माझ्यासाठी मला काय लागणार आहे? माझ्यासाठी काय, मला 2 पोळ्या झाल्या की माझा दिवस जातो. पण माझ्याकडे एवढं मोठं कर्तृत्व आहे, मला एक 100-200 लोकांना आणि 100-200 लोकांना नोकरी द्यायची, त्यांची घरं चालवायची आहेत. आणि आमच्या आईला दान द्यायची लई सवय आहे, बिनविचार करता. आणि आई पहिली परमेश्वर असते घरातली, आणि परमेश्वराला नाराज करून चालत नाही. त्यामुळे तिला पाहिजे तेवढा पैसे द्यायचा आहे. तर तो काय माझ्या 50-60 लाखांमधल्या बिझनेसमध्ये मला ते होणार नाही. मला 100-200 लोकांचे परिवार चालवायचे, मला माझं घर चालवायचं आहे, मला धर्म करायचा आहे, आणि माझ्या आईची जी स्वप्न आहेत ते मला पूर्ण करायचे धार्मिक. आणि ते मग माझ्या काही एवढ्या मिळकतीतून नाही. आणि मला देवानं बुद्धीची एवढी मोठी दिल्या तर मी त्याला काय संकुचित करू? तेच तुम्ही त्याच्यापेक्षा पुढच्या माणसाकडे गेला तर तो म्हणतोय मला 7-8-10 हजार परिवार चालवायचे आणि मला फांद्या तोडायच्याच नाहीत, मला मोठं मोठं दान करायचं. मला सांगा, दिसायला सगळ्यांच्या पाशी एकच नाव आहे, उद्योग उद्योग उद्योगपती उद्योगपती. पण सगळ्यांच्या विचारात बदल आल्यामुळे, त्यांच्या राहणीमानात बदल झाला, त्यांच्या कर्तृत्वाचा बदल झाला, त्यांच्या क्षमतेमध्ये अंतर पडलं. तसं मी पण तप करतोय, तुम्ही पण करायला लागलाय, पूज्य स्वभाव सागरजी पण तप करतात, आमच्या तिकडल्या मोठ्या संघातले चंद्रपूर सागरजी महाराज पण तप करतात, आमच्या आचार्य वर्धमान सागर महाराजांच्या संघातले सुखसागर महाराजजी पण सावळवाडीवाले तप करतात. प्रत्येकजण तपच करायला लागला. पण माझ्या तपाची बरोबरी स्वभाव सागरांच्या तपाशी करता येईल का? त्यांचं उच्च तप आहे. त्यांची बरोबरी आमच्या सुखसागरांच्या तपाशी करता येईल का? सुखसागरांच्या तपाची बरोबरी त्या चंद्रपूर सागर महाराजांच्या बरोबर करता येईल का? हे ना. तसं तप दिसायला एक, म्हणायला एक तप हा शब्द आहे, पण त्याचे फळ अनेक आहेत. तसं इथं सांगितलं त्याचे फळ अनेक आहेत. तप करणे का फल देवलोक आहे, तप करण्याचं फळ स्वर्गलोक पण मिळणार आहे. तथा मिथ्या दृष्टी काही तप काही प्रभाव ते 9 ग्रवेक पर्यंत मी अमिंद्र होना हुए. मिथ्या दृष्टीच्या प्रभावामध्ये फक्त तिथे एक शब्द मी मुद्दाम न सिद्धांत करतो, मिथ्या दृष्टी कोण जरी असला तर तो दिगंबर मुनी महाराज असेल तरच 9 ग्रवेकपर्यंत जातो. 9 ग्रवेकच्या वर वस्त्रधारी कोणीही जाऊ शकत नाही. संजद म्हणजे संयम,
संयत म्हणजे संयम. हं. संयत म्हणजे संयम आणि संयमामध्ये भावसंयम. म्हणूनच मी ते आत्ता सांगायला लागलोय. द्रव्य संयमामुळं भाव संयम जरी नसेल तर द्रव्य संयम म्हणजे द्रव्य लिंगाच्या प्रभावामध्ये सुद्धा नवग्रवेकपर्यंत जीव जातो. नवग्रवेकच्या वर मुनी महाराजांना सोडून कोणाचंही जाण्याचं कार्य संपूर्ण 3 लोकांमध्ये नाही. तेच नवग्रवेकात त्याच्यात म्हणजे त्याचा अर्थच तो आहे. तर तिथं मग मिथ्यादृष्टी दिगंबर मुनी महाराज तप करून नवग्रवेकपर्यंत जातोय. एक सम्यक दृष्टी श्रावक त्याच्या कॅपॅसिटीप्रमाणे तप करून तो 4थ्या 5व्या 6व्या स्वर्गामध्येच अडकतो त्याच्या परिस्थितीनुसार. तरी सुद्धा तो मोक्षाला लवकर जातो. तो जातो. हिंदी सांगायचं ठरले ना सगळ्यांच्यासाठी. माताजी हिंदीवाल्या माताजी आहेत म्हणून हिंदी त्याने आहेत तोपर्यंत तरी हिंदी सगळ्यांना कळते की हिंदी. हां हां. तो मिथ्यादृष्टी दिगंबर मुनि महाराज अपने तप के प्रभाव से द्रव्य लिंग के साथ नवग्रवेक तक जा सकता है. सम्यक दृष्टि सर्वक सम्यक्त्व के आचरण के साथ वो 2 4 5 6 स्वर्ग में भी अटक गया तो भी मोक्ष मार्ग किसका चाहे, मोक्ष मार्ग की तरफ दृष्टि किसकी, ये समझना चाहिए. इसलिए ये एकदम से एकांत से द्रव्यलिंग कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता. द्रव्यलिंग भी बहुत कुछ काम का है. बाहर स्वाध्याय करने वाले प्रतिमाधारी लोग आए. द्रव्यलिंग को एकांत से हेय समझना ये अनेकांतवाद को विरोध करने जैसा. मिथ्या दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्यलिंग के प्रभाव से मंद कषाय पूर्वक जीता है, शुक्ल लेशा के साथ जीता है. मंद कषाय परिणाम है उसके, बस उसके पास सम्यक्त्व नहीं है. ऐसा अनाधि मिथ्या दृष्टि जीव अगर द्रव्यलिंग के साथ है और उसके उस मंद परिणामों के और इस दिगंबर मुद्रा के प्रभाव से उसका पुण्य प्रतिपल इतना बढ़ता जाता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्यलिंग के साथ वर्तमान में है. चतुर्थ काल की व्यवस्था वर्तमान में उसके पास द्रव्यलिंग है और उसको अगर प्रथमोपशम सम्यक तो हो गया तो ऐसे कितने उदाहरण हैं. अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व पर्यायों के द्रव्यलिंग के प्रभाव से इतना पुण्य कमाता है, इतना पुण्य कमाता है कि उसको जब प्रथम यानी पहली बार सम्यक्त होता है तो 14 अंतर्मूर्ति में मोक्ष चला जाता है. 14 अंतर्मूर्ति में. तो आप साक्षात क्या कह रहा हूं मैं, साक्षात मोक्ष मार्ग के लिए, साक्षात मोक्ष के लिए द्रव्यलिंग मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज किसी काम के नहीं है. लेकिन परंपरागत मोक्ष को जाने के लिए, परंपरा से भविष्य में मोक्ष जाने के लिए वर्तमान का द्रव्यलिंग मिथ्या तो सहित भी द्रव्यलिंग जो मंद कषाय वाले मुनि महाराज होते उनका वर्तमान का पुण्य, वर्तमान के आत्मा के मंद कषाय के परिणाम, ये सब भविष्य के लिए बहुत उपयोग के होते हैं. देखिए साक्षात और
परंपरा, ये दो कारण जब तक समझ में नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर। इसलिए आज कुछ ऐसे जो लोग हैं जो एकांत से पंचम काल के मुनि महाराजियों की 1-2% सदोष चर्या को आगम से विरुद्ध मानकर मुनि व्यवस्था ही पंचम काल में ठीक नहीं है, ऐसे कहने वाले लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि परंपरा से चतुर्थ काल में जो मिलने वाला मोक्ष है उसको पंचम काल के संस्कार बहुत निमित्त होंगे। ये तो साक्षात निमित्त तो मोक्ष के लिए 14वें गुणस्थान के अंतिम समय के परिणाम है। केवल ज्ञान के लिए साक्षात कारण क्या है? केवल ज्ञान कार्य और साक्षात कारण क्या है? 12वें गुणस्थान के अंतिम समय के परिणाम है। लेकिन परंपरा से वो जब 10वें में गए तभी 12वें में गए, 9वें में गए तभी 10वें में गए, 8वें गुणस्थान में गए तभी 9वें गुणस्थान में गए, 7वें में गए तभी वो 8वें में गए। तो 7वें में जाने के लिए उनको ये व्यवहार चारित्र निमित्त है कि नहीं? तो साक्षात मोक्ष के लिए व्यवहार चारित्र काम नहीं करता, लेकिन साक्षात निमित्त जो वर्त है उसके लिए परंपरागत वहाँ पहुँचने के लिए निमित्त ये व्यवहार चारित्र व्यवहार रत्नत्रय यही निमित्त है। इसलिए धर्म की कोई भी क्रिया, धर्म की कोई भी क्रिया कभी भी 100% निष्फल नहीं होती, वो किसी ना किसी रूप में फल देती है। इसलिए कभी भी निशंकित होकर धर्म करना चाहिए। क्या है, कभी तब अभी को कुछ अक्ल ही नहीं है, घर बार छोड़कर इतना छोड़कर, क्या यहाँ 600 घर नहीं है? पुतली में कितने घर है? 600-700 घर है। यहाँ कर 1-1 महीना 2-2 महीने चौका लगाना और ये करना क्या जरूरत है? यहाँ के लोग नहीं है क्या? वो चौका लगाए, उनके घर में महाराज गए नहीं गए, उनके चौके में जो बनाया है वो माता जी के पेट में जाए नहीं जाए इससे कोई संबंध नहीं। माता जी के समाधि मरण के लिए सहयोग और स्वयं के कर्तव्य भाव और मेरी अभिलाषा, मेरी समाधि का पुण्य, ये 3 लेकर जब आए हैं तो महाराज का चार हो न हो, उनका द्रव्य माता जी के पेट में जाए या न जाए, बनते समय तो इसी भावना से बनाए कि मैं जो बना रही हूँ काउली, जो बना रहा हूँ मैं जो भी चीज़, वो माता जी की समाधि के लिए निमित्त हो, उनके परिणामों की स्थिरता के लिए निमित्त हो। तो जो भावना से आपने बनाई हुआ हर कार्य है वो खाने के बाद ही फलितार्थ होगा, नहीं तो पुण्य नहीं लगेगा। ऐसे थोड़े आगम नहीं बताए, ऐसा कहीं भी आगम नहीं होता। इसलिए नवग्रवेक पर्यंत में अहम इंद्र होना मिथ्या दृष्टि के तप का फल। महान रुद्धि संपदा हुए और नवग्रवेक में जो मुनि महाराज जो देव है उनके पास रिद्धि सिद्धि नहीं है, रिद्धि की संपदा नहीं है, तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए सम्यक तो का तप ही काम करता है, ऐसे कहाँ लिखा? मिथ्यात्व का भी तप काम करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की तप से प्राप्त हुई रिद्धि सिद्धि मिथ्या कार्य के लिए ही निमित्त होती है, और सम्यक दर्शन के साथ तप किया हुआ उसकी मिली हुई रिद्धि सिद्धि सम्यक दर्शन के यानी सम्यक्त्व के धर्म के कार्य में ही उपयोग आता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप,
पापानुबंधी पाप, ऐसे कुछ 6-7 कुछ है कि नहीं। पाप से लगाया हुआ पैसा पाप में लगता है, उसको पापानुबंधी पाप। पाप में बनाया हुआ पैसा पुण्य में भी लग सकता है, वो पापानुबंधी पुण्य। पुण्य में लगाया हुआ पैसा पाप में भी जा सकता है, पुण्य में लगाया हुआ पैसा पुण्य में भी लग सकता है। सब अपने अपने विचार और अपनी धारणा पर। जैसे आज आप स्त्री पर आपको मिली है, धर्म के साथ कहीं थोड़ी बार मायाचरी की होगी, उसका फल स्त्री मिला, लेकिन धर्म का फल मनुष्य गति आपको मिलना छूट गया। धर्म का फल जैन धर्म मिलना आपको छूटा। धर्म का फल आपके पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन पुण्य के साथ से आपने आर्य का बने, ये पूर्वभव में किया हुआ फल आपका छूट गया। इतना करने के बाद इतनी उम्र में भी आपको समाधि लेने के भाव हो गए, ये पूर्व पुण्य का फल नहीं है। पूर्व इसका मतलब इस समय लेकर इस समय से बीता हुआ पूरा काल पूर्व ही कहा जाता है। पूर्व का मतलब पूर्व पर्याय ही नहीं लेना। उसके बाद जो पूर्व में किया हुआ पुण्य का फल आपकी सेवा और आपको सुरक्षित स्थितिकरण करने के लिए चतुर्विध संघ की प्राप्ति हो गई, ये आपके पुण्य का प्रभाव नहीं है। तो एक क्रिया कोई निष्फल नहीं होती, एक क्रिया। इसलिए रिद्धि के लिए तप करना और तप के प्रभाव से रिद्धि होना, इन दोनों में बहुत अंतर। रिद्धि एक फळ आहे, फळ। ती स्त्री पण नाही, ती पुरुष पण नाही, ती शक्ती आहे। ती समोरच्या आत्म्यामध्ये एक योग्यता निर्माण, ती त्या आत्म्यामध्ये तो गुण आहेच, फक्त त्या तपाच्या प्रभावामुळं तो जागृत होतो आणि त्याचा मग उपयोग आपण काय करायचं। स्त्री हे हिंदू धर्म मध्ये काय म्हणतात ते मध्ये त्याला वरदान रूपात मानतात। वरदान रूपात, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तो वरदान फिर वो स्त्री और पुरुष हो सकती है। लेकिन जैन धर्म में जो पुण्य के प्रभाव से और तप के प्रभाव से जो प्राप्त होती है, वो एक शक्ति होती है। शिव का वरदान, शाम का वरदान, इंद्र का वरदान, सूर्यदेव का वरदान, ब्रह्मदेव का वरदान। हिंदू धर्म ने कोई देव वरदान आशीर्वाद, वर आशीर्वाद दान देता है, वो वरदान होता है। जैन धर्म में कोई देव कोई वरदान नहीं देता। जैन धर्म में हमारी तपस्या से हमारे अंदर जो रिद्धि सिद्धि संपन्न है आत्मा है, वो जागृत होता है। हमारी खोई हुई संपदा हमें मिलती है। जैन धर्म में एक भी गुण, एक भी शक्ति बाहर से नहीं आती, सब अंदर से प्रकट होती, सब अंदर से। इसलिए निश्चय से जिनेंद्र भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं। हमारी आत्मा में भी उतनी ही शक्ति है, हमारी आत्मा में भी उतना ही सामर्थ्य है, हमारी आत्मा में इतनी ही व्यवस्था है जो जिनेंद्र भगवान की। इसलिए तो जैन प्रतिमा जो दिगंबर वीतराग जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है, उसको एक सुई की नोक इतनी बाहर से लाकर चिपकाई व्यवस्था नहीं चलती। अनगढ़ पत्थर में भी भगवान है, जो अनावश्यक पार्ट निकाल दिया तो उस पत्थर में भगवान बन जाते। ऐसे हमारे आत्मा में जो अनादिकाल के संगति के प्रभाव से जो
विभाव रूप परिणाम जो चल रहे उस विभाव को निकाल देंगे तो स्वभाव को प्राप्त करने की जरूरत नहीं। देखिए सबसे सीधा और सरल जैन धर्म, गुणों से रहित कभी भी वो आत्मा नहीं हो सकता। गुणों से रहित कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। तो विभाव को आप निकालते जाओ, वहां क्या बचने वाला है? तो स्वभाव को लाने की क्या जरूरत है? कहां से लाओगे? माता जी हमने आपकी बहुत समाधि में सेवा की है, आप जाते जाते आपके पास जो एक शांत गुण है वो मुझे दीजिए, मेरे सिर पर हाथ रखिए और ऐसा कोई मंत्र बोलिए कि आपकी पूरी शक्ति मुझ में आ जाए। ऐसे कहीं साध्य है? कोई साध्य नहीं। एक सुई की नोक इतनी बाहर की व्यवस्था आत्मा में वर्ज है, आती नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करता। अरे भैया मेरे पास ही इतना है तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं मुझे। इसलिए आचार्य सिंह ने एक बार कहा था कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं, भगवान से बस इतना कहना मेरे दुर्गुणों को नाश करो। हम क्या कहते? मुझे अच्छे गुण प्राप्त हो, मेरे अच्छे गुण। अरे भैया वो भगवान तुम्हें जो अच्छे गुण देगा व्यवहार नहीं से, तुम्हारे अंदरों के दुर्गुणों के साथ रहकर वो भी दुर्गुण बन जाएगा। तो मांगने की व्यवस्था ही नहीं जैन धर्म में। जैन धर्म में सिर्फ क्या है? त्याग की व्यवस्था है। तो त्याग करो दुर्गुणों का, त्याग करो अशुभों का, शुभ आ जाएगा। परिस्थिति देखकर शुभ का त्याग करो, फिर क्या आएगा? शुद्ध आ जाएगा। अशुभ त्याग करके शुभ का आधार ले लो। जितने समय तक परिपक्व बनने तक शुभ का आधार ले लो और फिर शुभ का भी त्याग करो, फिर क्या आ जाएगा? शुद्ध आ जाएगा। तो एक त्याग करो, अपने आप दूसरे मिलता है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हम भिखारी हो रहे, भगवान के पास जाकर फिर मांग रहे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। भैया मांगने की कोई जरूरत नहीं। पत्थर में से अनावश्यक पार्ट निकालो, अंदर भगवान की प्रतिमा तैयार है। तो निकालने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। वैसे इसलिए जैन धर्म की प्रतिमा दिगंबर, इसका मतलब सिर्फ आपने नंगेपना ले लिया। दिगंबर का अर्थ क्या ले लिया? नंगापना। वो द्रव्य से बता रहे हमारे भगवान अंदर से भी नंगे, बाहर से कुछ स्वीकार ही नहीं है, इसको दिगंबर का। इसलिए सुई की टोक नोक इतना भी अगर भगवान पर आभूषण आ गए या बाह्य द्रव्य आ गया तो दिगंबर रूप नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं एकांत से नहीं कहूँगा जो आज कुछ लोग कह रहे सम्यक्त्व के प्रभाव से ऐसी प्रतिमा को दर्शन नहीं करना, नहीं। देखो आज स्वभाव सागर महाराज जी सामाई के लिए बैठे, किसी ने अच्छे भाव से, उनको बहुत ठंड लग रही है इसलिए उनके शरीर पर किसी ने कंबल डाल दिया, या किसी ने द्वेष भाव से उनके ऊपर कंबल डाल दिया, तो उनकी 13-14 साल की साधना नष्ट हो गई। है पुनर्दीक्षा ले लो, पुनर्दीक्षा ले लो, ऐसे कभी होता है? क्यों नहीं होता? उन्होंने स्वयं ने स्वीकारा है क्या? दूसरों ने किया है। वैसे भगवान ने स्वयं ने नाखूनों को गंध स्वीकारा है, पैरों पर फूल स्वीकारा है। वो हमारे जैसे पागलों ने रखा है। तो किसी ने भगवान के चरणों में फूल रखा तो भगवान की वीतरागता चली गई, यानी
हम में इतना बड़ा साहस है, हम लोगों की इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान को निर्गुण बनाने की है क्या? नहीं, होता तो यही है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो फिर एक 150, 200, 300 साल की प्राचीन प्रतिमाएं जिन्होंने पूर्वाचार्यों ने अत्यंत तपस्या के साथ उसको संस्कारित किया है, 200-300 साल में कितने करोड़ों लोगों ने उसकी दर्शन किया है। और किसी मारे जैसे हम परंपरावादी व्यक्ति ने अगर भगवान के चरणों में 2-4 फूल रखे तो 300 साल की भगवान की शुद्धता व्यर्थ नष्ट हो गई। नहीं नहीं, दर्शन नहीं करना, दर्शन नहीं करना। भैया तुम्हारे पाप कर्म का उदय तुमने भगवान को समझे। अरे मेनका को साध्य नहीं हुआ तद्भव मोक्षगामी मुनि महाराज जी के ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट करने को मेनका जैसे अप्सरा को साध्य नहीं हो गया, और पत्थर की एक प्रतिमा देवी की साइड में रखने से भगवान के वीतरागता चली गई। ऐसे सोचने वाले हम लोग, किसी एक पागल या धर्म प्रेम हो, स्नेह हो या अज्ञानता से किसी ने फूल रखा तो भगवान के गुण चले गए, नष्ट हो गए। इतने सस्ते हैं भगवान के गुण, कोई भी एक फूल रखने से जा सकता है। आचार्य कहते थे वीत रागता चेहरे पर होती है, चरणों में नहीं। हम समझ ही नहीं ले रहे कुछ। मुझे बताना इतना ही है कि ये रिद्धि सिद्धियां अपने आत्मा में विद्यमान है। जिस रिद्धि के उदय के लिए जो तप निमित्त है, वो तप जो साधु करता है उसकी रिद्धि वहां पे उगम स्थान होती है, उदय में आती है, बाकी चिपकर रहती है। अब सम्यक दृष्टि साधु उस रिद्धि को उदय में लाने के लिए भी तप नहीं करता, वो निकांक्षित है। वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो सम्यक दर्शन का दूसरा अंग कौन सा है, क्या है? उसकी व्याख्या क्या है? किसी भी आकांक्षा से, इच्छा से रहित धर्म की क्रिया करना। अरे सम्यक दृष्टि श्रावक जब भगवान के सामने सोने चांदी के नारियल और फूल और रत्न बरसा रहा है तो निकांक्षित से बरसा रहा है, तो हम तो रत्नत्रय के धारी मुनि एक तप करते समय समाधि की भावना और मोक्ष की भावना छोड़कर कोई भावना नहीं कर सकते, कोई भावना नहीं कर सकते। वर्तमान काल में जो भी मैं 1 बार नमोकार मंत्र बोल रहा हूं, 1,00,000 बार बोल रहा हूं, 1 रस का त्याग किया हूं या 10 उपवास किया हूं, 1 अर्घ्य चढ़ाया हूं या 16 साल के षोडश कारण के 16 साल पूजा किया हूं, सबके प्रति एक ही भाव होनी चाहिए। वर्तमान में बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, एक ही भावना है। वर्तमान में रत्नत्रय के साथ श्रीकांत भैया मेरी समाधि होनी चाहिए। जो छूटा है उसको फिर मुझे प्राप्त करना है और प्राप्त करके उसको सुरक्षित रखना है और उस सुरक्षितता को लेकर मुझे आगे जाना है। इसलिए मैं साधु के संगति में रहता हूँ और दिन निकालने के लिए भी रहता हूँ। अब कर्म निकालने के लिए साधु की संगति है क्या, दिन निकालने के लिए साधु की संगति में मैं आया हूँ, ये हर एक के अपने अपने। तो साधु रिद्धि को प्राप्त करने के लिए कभी तप नहीं करता,
रिद्धि के लिए जो तप करता है वो साधु मोक्ष का प्रतिगामी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे एक महान रिद्धि संपदा है। तप का फल चक्रवर्तीपना है, नारायणपना है, बलभद्रपना है, राजेंद्रपना है, विभव संपदा रूप निरोगपना है, विभव संपदा रूप निरोगपना, बलवानपना, अनेक प्रकार। बाहुबली भगवान का बाहुबल, पौनंजय के पुत्र का महाबल, बलराम का बलाबल, ये सब क्या है? पूर्व पर्याय के वैयावृत्ति और साधुपने में दिगंबर मुनि अवस्था में की हुई तपस्या का फल है। बलवानपना, चक्रवर्तीपना पूर्व तपस्या का फल है। नारायणपना, लेकिन नारायणी निदान बंध से होता है। अगर ये तपस्या करते समय भविष्य में मैं इसके लिए तप कर रहा हूं, ऐसा अगर निदान हो गया तो नारायण आदि ये पद होते। चक्रवर्ती फल निस्वार्थता से किए हुए तप का फल है। बलभद्रपना ये भी निस्वार्थ से प्राप्त हुआ फल है। राजेंद्रपना, राज्य संपदा, ये भी पूर्व पर्याय में किए हुए तप का प्रभाव से होता है। विभव संपदा रूप निरोगपना यानी निरोगी शरीर, बलवान शरीर, अनेक प्रकार के तप का प्रभाव। अब मुझे समझना चाहिए कि इसमें मेरा वास्तविक शाश्वत गुण कौन सा है। मेरी संपत्ति कौन सी? एक बार मुझे ऐसी संपदा कमानी कि उसकी जीवन में नहीं अनंत काल तक नाश नहीं होनी चाहिए। जाना हो तो ऐसी जगह जाओ जहां से वापिस आना ना हो, आना हो तो ऐसी जगह आओ जहां वापिस जाना ना। ऐसा एक ही स्थान है निश्चय से, मोक्ष। और वर्तमान में धर्म। एक बार धर्म में आ गए, आना हो तो ऐसी जगह आओ धर्म और संग में कि फिर वापस संसार की कीचड़ की तरफ नहीं जाना पड़े। और जाना हो तो ऐसी जगह जाओ फिर यहाँ वापस, यानी यहाँ आने के बाद उधर जाने के भाव नहीं होना चाहिए, और वहाँ जाने के बाद कब एक बार मैं वहाँ जाऊँ ऐसे भाव होना चाहिए। इसलिए आचार्य ने एक बार पंचम काल के सच्चे धर्मात्मा की व्याख्या बताई। आचार्य ने पंचम काल के सच्चे धर्मात्मा की व्याख्या बताते हुए कहा कि घर से मंदिर के तरफ जाते समय जिसका चेहरा आनंद और उत्साह के साथ भरा है, और मंदिर से फिर घर की तरफ आते समय जिसका चेहरा उदासीन हो गया है, ऐसे लक्षण जिस जीव के पास है वो पंचम काल का सबसे बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति। कि भगवान अब इस संसार के कीचड़ से मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति करने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारे जैसे गुणों की स्तुति करने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारे जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आ रहा हूँ। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, इस कीचड़ से मुझे बाहर निकलने के लिए समय मिल गया, मैं कितना सौभाग्यशाली, उत्साहित है। और यहाँ की पूरी क्रिया करने के बाद, हे भगवान मेरी मन में थोड़ी भी इच्छा नहीं उधर जाने की, लेकिन क्या करूं, व्यवहार के कर्तव्य में इतना फंसा हूं कि मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन जा तो जरूर रहा हूं, लेकिन भगवान जरूर मुझे वापस जल्दी आने जैसा सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी उदासीनता से घर तरफ जाता है।
ये सच्चा सम्यक दृष्टि, वैराग्यशाली जीव। लेकिन आज कितने लोग हैं ऐसे, सामान्य लोगों को छोड़ो, प्रतिमाधारी लोग बताओ आप लोग, ऐसे कितने लोग हैं हम लोग। मंदिर को भगवान के पास जाते समय उत्साहित होकर वापस आने का समय निर्धारित किए बिना मंदिर जाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। चातुर्मासात 10 आला आणि 20दा गेला आणि मी जातोय सांगायला, मंदिर काय मग इथं काय मशान आहे काय, मंदिरच आहे। साधूंच्याकडं मंदिराकडं कुठं पण जाताना एक दिन जाने के लिए जाना ही पड़ रहा था द्रुक्कर मैडम को। कितने दिन, एक दिन का चातुर्मास के बाद ऐसा प्रसंग आ गया, जाना ही पड़ रहा था, फिर भी उन्होंने सुबह से माला फेरी दी। 1-2 दिन के लिए जाऊंगी तो मेरा स्वाध्याय और माता जी की सेवा की कार्य छूट जाएंगे, मेरा काम समाधि के समय तक आगे जाए। आज शाम को मुझसे परमिशन लिए कि अच्छा से 2 दिन के लिए मैं जाना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा आपका विषय। और दूसरे दिन शाम को मुझे कह रहे महाराज जी वो काम पोस्टपोन्ड हो गया, मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टिकट कैंसिल कर दूं। बनाया हुआ टिकट कैंसिल कर दिया। अब बनाया है टिकट, 5 महीने से घर नहीं गए, 2 BHK का इतना अच्छा फ्लैट है, उसमें चूहे आए क्या, घर का सामान कुछ खराब हुआ है क्या, एक दिन जाकर थोड़ा नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, उल्टा सिल्टा करके थोड़ा सुरक्षित करके आते, कोई भाव नहीं रहती। मन में मंदिर को जाते समय आचार्य जी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आ गए इंदौर में, और आचार्य जी को दर्शन करने का उनका समय 11:30 कुछ ऐसा निर्धारित था। वो लेट हो गए, आचार्य जी सामायिक के लिए चले गए। तो व्यवस्थापकों ने पूछा आचार्य जी आ रहे भारत के प्रधानमंत्री। आचार्य जी ने कहा सामायिक के बाद। तो आचार्य जी उनको 1 बजे बताऊं, उन्होंने कहा सामायिक के बाद। मतलब सामायिक में बैठने का समय, सामायिक से उठने का समय निर्धारित नहीं होता। ये है साधु की पहचान, ये साधना की पहचान। हम बैठते समय घड़ी का अलार्म लगा के बैठते उठने के लिए। हाँ, ध्यान में बैठते समय हम दूसरों की इशारों से ध्यान लगा रहे और कह रहे आत्मानुभूति हो गई। कैसे होता है आत्मानुभूति? सावधान कहने पर ऐसे बैठ रहे, सुन रहे, अंतरंग में हाँ कह रहे, और फिर कैसे आत्मा दिख रहे। आत्मा दिखने के बाद, आत्मानुभूति होने के बाद शरीर पर, सिर पर रखी हुई जलती हुई सिगड़ी का पता नहीं चला। शेर और शेरनी फाड़ के खा रहे, इसका पता नहीं चला। लोहे के दागिने, गरम गरम दागिने गले में डाल दिए, उसका पता नहीं चला। ये आत्मानुभूति होती है। सुन रहे हो क्या? हाँ। जाग रहे हो क्या? हाँ। विसर्जन, करेंगे कोट, करे ना? क्या कर रहे? ये जैसे हिंदू संप्रदाय में स्वर्ग को मोक्ष मानते हैं, कोई वैज्ञानिक लोग आजू बाजू के किसी उपग्रह पर जाकर चांद पर जाने का आनंद ले रहे, वैसे हम सामान्य से मन को जो शांति मिली उसको हम आत्मा का अनुभव कहते घूम रहे। उन अज्ञानियों के भटकाव में और हमारे भटकंती में कोई अंतर नहीं।
कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए ये भी आपको तप के प्रभाव से मिलने वाला है माता जी। अब आपको मार्किंग करना है, चक्रवर्तीपना चाहिए, हाँ, बलवानपना। पिछले भूमि में कद से छोटी थी, शक्ति से थोड़ी कम थी, इसलिए मेरे परिवार में मेरे पति ने मुझे बहुत अधिकार जमाया है। अब भगवान इस समाधि का फल ऐसा दे दो कि मुझे ऐसा बल मिल जाए कि मैं षट खंड का अधिपति बनकर सबको अपनी मुट्ठी में करूं। ऐसा मिलने वाला है। देखिए, अभी विचार कीजिए। मुझे नहीं बताएंगे तो चलेगा, आप आपके मन को बताइए। चाहिए सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारा तूने आफाना पीछा, कैसा ज्ञान धारा तूने आफाना पीछा। इसलिए जो रास्ता पकड़ा है साधना का, वो किसके लिए? साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसीज खिले, चल रे राही चल। कशासाठी? ही साधना, हा रस्ता आत्म्याच्या स्वरूपाच्या आणि स्वभावाच्या प्राप्तीसाठी. कोणासाठी? स्वरूपासाठी यड्रावकरांच्या, आणि स्वभावासाठी वर्धमान सरांच्या. असं आहे. हा इथं पण एक स्वभाव आहे, मती. एक मती आहे, एक सागर आहे. त्यांच्यासाठी ते स्वरूप वेगळं, हे स्वरूप वेगळं. हे नाम स्थापनेचे स्वभाव आहेत. आम्हाला गुण स्थापनेचा स्वभाव स्थापन करायचा, जागृत करायचं. म्हणून हा प्रवास जो चालू आहे आत्म्यासाठी चालू, आत्म्याच्या स्वरूपासाठी चालू आहे, आत्म्याच्या स्वभावासाठी चालू आहे. काय मिळणार आहे त्या स्वभावाची प्राप्ती झाल्यावर? मुक्ती की मंजिल मिळेल. मोक्षाचं मंजिल म्हणजे घर मिळणार आहे. तिथं जाऊन काय करायचं? परवा एक जण प्रश्न विचारला होता, दिव्यध्वनीत विचारलं होतं ना, सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध शिलेवर काय करतात? मी म्हटले एकमेकाकडे बघत बसतात. काय करतात? तर तिथं काय, शांतीचा आनंद. प्रत्येक समयाला नवीन आनंद, प्रत्येक समयाला आत्म्याच्या स्वरूपाचा नवीन आनंद, आणि तो तिथं प्राप्त करण्यासाठी जायचं आहे. म्हणून या बाकीच्या सगळ्या गोष्टींच्या प्राप्तीपेक्षा ते आहेत. अजून काय काय मिळणार आहे उद्याच्या विषयात आपण बघूया. सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नहीं मंगल गावे. ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा.